ऐसी दिल लगी है तू। उसके माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी? गुजर जाती है दादो दिलों पे, बहुत ढीठ होता है दिल, सब कुछ गुजर जाता है इससे। और मेरी तो ऐसे ही होनी थी, सो हो रही है। दादू आप मेरे साथ आ रही हैं, ठीक है? आप लोग अपना देख लें। This is ridiculous. मैं आपको बता रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। उसने कुछ बताया नहीं मुझे, इतना कुछ हो गया। कैसे बता दी? उनको तो यही लगता है कि हम उनको मुजरिम समझते हैं। और ये पुरानी बातें पुरानी हो चुकी हैं, उसका यही तो मसला है। आप भी इस वक्त ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो उसे सही लगता है बस वही सही है, किसी की ओपिनियन मैटर ही नहीं करती उसके सामने। She is worried. वरिड? अगर वरिड थी तो मुझे कॉल कर सकती थी ना, मैं भी तो कॉल करता हूँ उसे। आप ये छोड़ें। I think you should speak to Salim uncle. We need the best oncologists for her and I think she needs all the love she can get right now. मगर उन्होंने मुझे मना किया था आपको बताने से। Don't worry. I'll handle it. रोने से जो होना है वो बदल नहीं सकता। अब रोने में मेरा काबू थोड़ी है। मेरी बेटी रुखसत हो रही। कभी सोचा था आयरा इस तरह? सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ था आयरा के लिए। चली जाएगी। यकीनन, लेकिन कुछ हो नहीं सका। ऐसे क्यों कह रहे? मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। मैं एक बार आयरा से बात करूं, अगर आप इजाजत दे तो। मैं कह रही थी कि नहीं बिनेश, नहीं। हो सकता है उसका इरादा बदल जाए। बात करके कोई फायदा नहीं होगा। खामखा इन्हें जाया मत करो। अल्फाज बहुत ही कीमती होते हैं। हम कोशिश तो कर सकते। हाँ आओ इश्तियाक, आओ। आपने बुलाया? वो केटरिंग वालों से बात हो गई? जी हाँ, उनसे कंफर्म हो गया है, बल्कि मिठाई का ऑर्डर भी दे दिया है। कोई और काम रह गया तो बता दें। रहाई तो कुछ नहीं है बेटा, बस एक बेटी है आज, वो भी रुखसत हो जाएगी। एक रिक्वेस्ट थी। काम यार इतना बुरा इंसान नहीं है। आपने जो बात कही है आयरा से ताल्लुक खत्म करने की, प्लीज वो वापस ले लें। बस हालात का मारा हुआ है, एक बार उसे अपना कर तो देखें, आपको वो समझ में आ जाएगा, मुझे यकीन है। बेटा समझा रिश्ता करने से पहले जाता है, बाद में नहीं। और बात सिर्फ इतनी है,
बार बार साबित किया है कि किसी भी गलत फहमी को बुनियाद बनाकर वो जो चाहिए कर सकते। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अफसोस तो मुझे अपनी बेटी पर है ना। लेकिन एक बाप अपनी बेटी को राजी खुशी ऐसे इंसान के हवाले कैसे कर सकता है जिसे वो दिल से अच्छा मानता ही नहीं? सही, आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। जब बेटी एक बाप के साथ खड़ी नहीं है तो फिर ताल्लुक का क्या फायदा? मैं बाहर अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ, कोई और काम हो तो बताइएगा। ये खबर पूरे शहर में बजली बनकर फैल जाती है। कामयार के लिए एक एक लम्हा सदी बन जाता है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ ईरा का चेहरा घूमता रहता है और दिल में हजारों खदशात जन्म लेने लगते हैं। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में अस्पताल और उसके अतराफ नस्ब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज बार बार देखी जाती है। एक स्याह रंग की मशकूक गाड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आती है जो एरा को जबरदस्ती उठाकर तेजी से वहां से रवाना हो जाती है, मगर अगवाकार का चेहरा कपड़े से ढका होने की वजह से उसकी शनाख्त मुमकिन नहीं हो पाती। इधर कामयार अस्पताल के हर कोने में ईरा को ढूंढने की कोशिश करता है, जैसे शायद वो किसी माजिज़े से वहीं मिल जाए। उसकी सांसें बेतरतीब हो चुकी होती हैं और हाथ कांप रहे होते हैं। पुलिस अफसर उसे हौसला देते हैं, मगर उसके दिल को कोई तसल्ली नहीं मिलती। वो बार बार खुद को इल्ज़ाम देता है कि अगर वे ईरा को अकेला न जाने देता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। दूसरी तरफ ईरा को एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथ मजबूती से बांधे गए होते हैं। खौफ के बावजूद उसके दिल में एक ही उम्मीद जिंदा रहती है कि कामयार उसे जरूर ढूंढ लेगा। उसके जहन में सवाल गूंजने लगते हैं कि आखिर वो कौन है जो उसकी जिंदगी को एक बार फिर अंधेरों में धकेलना चाहता है। क्या ये कोई पुराना दुश्मन है या कोई ऐसा राज जो अभी तक सामने नहीं आया? पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती है तो कुछ पुराने सुराग दोबारा खुलने लगते हैं। कामयार की जिंदगी से जड़े चंद चेहरे एक बार फिर मशकूक नजर आने लगते हैं और कहानी एक नए खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। यूं ये एपिसोड तजस्सुस, खौफ और बेबसी के आलम में खत्म होता है, जहां हर दिल में एक ही सवाल जन्म लेता है, क्या कामयार वक्त पर एरा तक पहुंच पाएगा या कोई अनजान हकीकत सब कुछ बदल कर रख देगी? ईरा के अगवा के बाद कामयार की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। वो न दिन का होश रखता है न रात का, बस हर लम्हा एरा की सलामती के बारे में सोचता रहता है। पुलिस स्टेशन उसके लिए दूसरा घर बन जाता है, जहां वो हर अफसर से मन्नत समाजत करता है कि किसी भी सूरत एरा को ढूंढ लिया जाए। सीसीटीवी फुटेज की मजीद बारीक बेनी से जांच की जाती है तो पता चलता है कि वो मशकूक गाड़ी शहर के मुजाफात की तरफ गई थी, जहां ज्यादातर वीरान सड़कें और पुराने गोदाम मौजूद हैं। यही इंकिशाफ तफ्तीश को एक नई समझ दे देता है। दूसरी जानिब ईरा को होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाती है, जहां सिर्फ एक बल्ब की मध्यम रोशनी जल रही होती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगते हैं, मगर वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। वो दिल ही दिल में दुआ करती है और सोचती है कि शायद ये सब उसकी मोहब्बत का इम्तिहान है। अचानक दरवाज़ा खुलता है और एक भारी कदमों की आवाज़ उसके करीब आती है, मगर अगवाकार अब भी खामोश रहता है, जैसे वो उसके खौफ से लुत्फ अंदोज हो रहा हो। इधर कामयार की दादी, जो हमेशा दौर अंदेशी से काम लेती हैं, पुलिस को एक अहम बात बताती हैं कि कुछ उर्सा पहले कामयार की जायदाद और कारोबार के मामले पर एक शख्स से सख्त झगड़ा हुआ था, जो इस खानदान से इंतकाम की धमकियां देकर गया था। यह इंकिशाफ पुलिस के लिए नहायत अहम साबित होता है और उसी बुनियाद पर तफ्तीश का दायरा मजीद वसिया कर दिया जाता है। मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में एक नया नाम शामिल हो जाता है, जिससे कहानी में तजस्सुस और बढ़ जाता है। मालूम काल के बाद कामयार की हालत यकसर बदल जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और दिल बड़ी तरह धड़कने लगता है। वो एक लम्हे के लिए समझ नहीं पाता कि क्या करे, पुलिस को बताए या अगवाकार की बात मान ले। उसके जहन में सिर्फ ईरा की जान का ख्याल गर्दिश कर रहा होता है। वो कानिपते हाथों से दादी को फोन करता है और सारी बात बता देता है। दादी गहरी सोची में डूब जाती हैं और उसे समझाती हैं कि जज्बात में आकर कोई गलत कदम न उठाए,
क्योंकि अगवाकार यही चाहता है कि वो तन्हा और कमजोर हो जाए। उधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मजीद जाविये खंगालती है और गाड़ी का जुज़वी नंबर ट्रेस कर लेती है। पता चलता है कि वो गाड़ी एक पुरानी फैक्ट्री के करीब देखी गई थी, जो कई सालों से बंद पड़ी है। पुलिस वहां छापे मारने की तैयारी करती है, मगर कामयार को अगवाकार की वार्निंग याद आ जाती है। वो शदीद किश्मकिश में मुब्तलन हो जाता है कि अगर पुलिस ने कार्रवाई की तो कहीं ईरा को नुकसान न पहुंच जाए। उसी तजब्जब में वो एक बड़ा फैसला करता है और पुलिस से कुछ बातें छिपा लेता है ताकि वक्त हासिल कर सके। दूसरी तरफ ईरा अंधेरे कमरे में बैठी खुद को मजबूत रखने की कोशिश करती है। उसके हाथ बंधे होने के बावजूद वो हालात का जायजा लेती है और महसूस करती है कि अगवाकार हर वक्त वहां मौजूद नहीं रहता। उसे अंदाजा हो जाता है कि शायद ये जगह शहर से बाहर है, क्योंकि बाहर से कभी कभी गाड़ियों की आवाज़ भी नहीं आती। वो दिल ही दिल में मंसूबा बनाती है कि जैसे ही मौका मिलेगा वो कोई ना कोई इशारा ज़रूर छोड़ेगी ताकि कामयार या पुलिस उस तक पहुंच सकें। कुछ देर बाद दरवाज़ा दोबारा खुलता है और अगवाकार उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस बार वो ईरा से बात करता है और बताता है कि ये सब कामयार को सज़ा देने के लिए क्या जा रहा है। उसकी आवाज़ में नफरत और इंतकाम साफ झलक रहा होता है। हीरा उसकी बातें सुनकर चौंक जाती है और समझ जाती है कि ये अगवा महज पैसों के लिए नहीं बल्कि किसी पुराने जख्म का नतीजा है। वो इस शख्स की बातों में छिपे सुराग को जहन में महफूज कर लेती है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि यही सुराग एक दिन उसकी आज़ादी का सबब बनेगा। यूं कहानी एक और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां कामयार वक्त और हालात के खिलाफ जंग लड़ रहा होता है और एरा अपनी हिम्मत और समझदारी से अंधेरों में रोशनी तलाश करने की कोशिश कर रही होती है। सवाल अब ये नहीं कि एरा कहाँ है, बल्कि ये है कि क्या कामयार इस इंतकाम की आग को बुझाने में कामयाब हो पाएगा या ये आग सब कुछ जलाकर राख कर देगी। अगवाकार की बातें ईरा के दिल में एक नया खौफ पैदा कर देती हैं, मगर वो अपने चेहरे पर कमजोरी जाहिर नहीं होने देती। वो गौर से उसकी आवाज़, अंदाज़े गुफ्तगू और अल्फाज को जहन में महफूज कर लेती है। उसे महसूस होता है कि ये शख्स कामयार की ज़िंदगी से गहराई से जुड़ा हुआ है और उसके दिल में बरसों पुरानी नफरत भरी हुई है। जब वो ईरा के सामने से जाता है तो उसकी कलाई पर बंधी घड़ी ईरा की नज़र में आ जाती है, जिस पर एक मखसूस निशान बना होता है। ये छोटी सी बात ईरा के लिए एक उम्मीद की कारण बन जाती है। दूसरी जानिब कामयार मुसलसल बेचैनी के आलम में इधर उधर भटक रहा होता है। वो अगवाकार की काल को बार बार जहन में दोहराता है और उसकी आवाज़ को पहचानने की कोशिश करता है। अचानक उसे याद आता है कि यही आवाज़ उसने कभी पहले भी सुनी थी, शायद इस शख्स की जो माजी में इसके वालिद के कारोबार में शरीक रहा था और बाद में शदीद इख्तिलाफात के बाद अलग हो गया। रात गहरी होती जा रही होती है और फ़ज़ा में एक अजीब सा बोझल पंछा जाता है। हीरा तुनहाई में बैठी हर आवाज़ पर चौंक जाती है, मगर वो खौफ को खुद पर हावी नहीं होने देती। वो बार बार इस शख्स के अल्फाज याद करती है जिनमें इंतकाम की आग साफ झलक रही थी। उसे अब पूरा यकीन हो जाता है कि ये अगवा किसी लम्हाती गुस्से का नतीजा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। वो दिल ही दिल में यह तय कर लेती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो सिर्फ रोना नहीं बल्कि अक्ल से काम लेना होगा। वो कमरे की दीवारों, दरवाजे के किफ्ल और खिड़कियों की समतों का अंदाज़ा लगाने लगती है ताकि मौके मिलते ही कोई रास्ता तलाश किया जा सके। इधर कामयार का सब्र जवाब देने लगता है। वो खामोशी से इस शख्स तक पहुंचने की कोशिश करता है जिस पर उसे शक है। पुराने मुलाजमीन, दोस्त और जान पहचान वाले सब उसकी नज़रों में आ जाते हैं। अचानक एक पुराना ड्राइवर उसे बताता है कि कुछ दिन पहले उसी मुश्तबा शख्स को एक वीरान फैक्ट्री के करीब देखा गया था और उसके साथ एक स्याह गाड़ी भी थी। ये बात सुनकर कामयार का दिल जोर से धड़क उठता है। वो फौरन पुलिस को इत्तला देता है, मगर इस बार अपनी हर बात सोच समझकर कहता है ताकि कोई गलत कदम एरा के लिए खतरा ना बन जाए। पुलिस एक खफिया मंसूबा तैयार करती है। बगैर किसी सायरन और शूर के चंद एहलकार सादा लिबास में फैक्ट्री के अतराफ फैल जाते हैं। हर लम्हा कीमती होता है और सब जानते हैं कि जरा सी जल्दबाजी जान लेवा साबित हो सकती है। दूसरी तरफ अगवाकार ईरा पर दबाव बढ़ाने लगता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर कामयार ने कोई चाल चली तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। ईरा उसकी आंखों में झांक कर खामोशी से सुनती रहती है, मगर उसके दिल में अब खौफ से ज्यादा हौसला जन्म ले चुका होता है। एक लम्हा ऐसा आता है जब ईरा जानबूझकर बेहोश होने का ड्रामा करती है। अगवाकार
घबराकर उसके करीब आता है और उसी लम्हे ईरा उसकी कलाई पर मौजूद निशान को एक बार फिर गौर से देख लेती है। ये वही निशान होता है जो उसने पहले भी देखा था। उसके जहन में एक तस्वीर वाज़े हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि अगर वो यहाँ से निकली तो इस शख्स का पर्दा ज़रूर फाश करेगी। कहानी अब उस नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहाँ एक तरफ पुलिस अपनी हिकमत अमली मुकम्मल कर रही होती है और दूसरी तरफ ईरा अपनी आखिरी हिम्मत समेट रही होती है। कामयार के लिए हर सांस एक दुआ बन चुकी होती है और ईरा के लिए हर लम्हा एक इम्तिहान। अब सवाल ये नहीं कि सच सामने आएगा या नहीं, बल्कि ये है कि सच सामने आने से पहले किसका हौसला टूटता है और कौन इस आजमाइश में सरखरो होता है। पुलिस की खुफिया टीम जब फैक्ट्री के अतराफ अपनी पोजीशन संभाल लेती है तो रात की खामोशी और भी गहरी महसूस होने लगती है। हर एहलकार की नज़रें एक ही समझ जमी होती हैं और सबके कान किसी मामूली सी आहट के मंतज़र होते हैं। उसी दौरान कामयार भी दूर एक गाड़ी में बैठा सब कुछ देख रहा होता है। उसके हाथ दुआ के लिए उठते हैं और आंखों में ईरा की तस्वीर समटाती है। वो खुद को मजबूत रखने की कोशिश करता है, मगर दिल के अंदर एक तूफान बरपा होता है। इधर ईरा कमरे में नीम बेहोशी की हालत में लेटी होती है। अगवाकार उसे अकेला समझकर बाहर निकल जाता है और दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं करता। यही वो लम्हा होता है जिसका ईरा इंतज़ार कर रही होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभालती है और रस्सियों को ढीला करने की कोशिश करती है। अगवा के सदमे के बाद ईरा कई दिन तक खामोश रहती है। अस्पताल के कमरे में वो खिड़की से बाहर देखती रहती है, जैसे उसकी नज़रें किसी खोई हुई चीज़ को तलाश कर रही हों। अगरचे डॉक्टरों ने उसे जिस्मानी तौर पर ठीक करार दे दिया होता है, मगर उसके दिलो दिमाग पर गुजरे लम्हों के साए अब भी मंडला रहे होते हैं। रात को वो ज़रा सी आवाज़ पर चौंक जाती है और नींद में बार बार चौंक कर जाग उठती है। कामयार हर वक्त उसके पास रहता है, उसका हाथ थामे उसे यकीन दिलाता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर वो जानता है कि ये जख्म वक्त मांगता है। दूसरी तरफ अगवाकार के एतराफ़ के बाद कई पुराने राज भी सामने आने लगते हैं। तफ्तीश में मालूम होता है कि इस शख्स ने कामयार के ख़ानदान को माली और ज़हनी नुकसान पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया था, मगर ईरा का अगवा उसके मंसूबे का सबसे संगीन हिस्सा था। ये हकीकत जानकर कामयार के वालिदैन भी अंदर से टूट जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि दुश्मनी की आग बे गुनाहों को किस तरह जला देती है। वो ईरा से दिल से माफ़ी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आइंदा इसकी हिफाजत में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। वक्त के साथ ईरा आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभालने लगती है। वो अपने दिल में छुपे खौफ को लफ्ज़ों में ढालने की कोशिश करती है और कामयार के सामने अपने एहसासात खोल कर रख देती है। कामयार खामोशी से सब सुनता है। उसकी बातों में न कोई सवाल होता है, न कोई शिकायत, बस एक गहरी संजीदगी और सच्ची मोहब्बत। यही रवैया ईरा को दोबारा जीने की हिम्मत देता है। वो महसूस करती है कि शायद यही वो सहारा है जिसकी उसे इस अंधेरे सफ़र में ज़रूरत थी। चंद हफ्तों बाद जब शादी की तारीख दोबारा करीब आती है तो घर का माहौल फिर से बदलने लगता है। पहले जैसी बेफिक्री तो नहीं होती, मगर इस बार खुशी में एक ठहराव और संजीदगी शामिल होती है। ईरा आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है तो इसे अपनी आंखों में एक नया हौसला नजर आता है, जैसे वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी हो। वो जानती है कि उसकी ज़िंदगी का ये बाब आसान नहीं था, मगर शायद इसी आजमाइश ने उसे अपनी असला ताकत से रोशनास कराया है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां माजी के साए अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए, मगर मुस्तकबल की रोशनी साफ दिखाई देने लगी है। सवाल ये नहीं कि ईरा और कामयार ने क्या खोया, बल्कि ये है कि उन्होंने उस अंधेरे के बाद किया पाया। क्या ये मोहब्बत हर आने वाले इम्तिहान में इसी तरह मजबूत रहेगी, या किस्मत एक और इम्तिहान तैयार कर रही है? ये वो सवाल है जो अगले बाब की बुनियाद बनने वाला है। शादी से चंद दिन पहले ईरा को पहली बार एहसास होता है कि वो अब उस वाक़ये को पीछे छोड़ने के काबिल हो रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा अस्पताल जाना शुरू करती है, मगर इस बार कामयार उसे खुद छोड़ने और लेने आता है। हर कदम पर वह उसका हौसला बढ़ाता है, जैसे खामोशी से उसे यकीन दिला रहा हो कि वो अकेली नहीं है। अस्पताल के वही कॉरिडोर जहां से उसे अगवा किया गया था अब भी उसके दिल में खौफ जगाते हैं, मगर वो खुद से वादा करती है कि वह उस खौफ को अपनी ज़िंदगी पर हावी नहीं होने देगी। उसकी ये हिम्मत कामयार के दिल में उसके लिए एहतराम को और भी गहरा कर देती है। दूसरी जानिब अदालत में अगवाकार के खिलाफ कार्रवाई तेज़ी से आगे बढ़ती है। उसके एतराफ़ और मजबूत शवाहिद की बुनियाद पर
केस वाज़ेह हो चुका होता है। समाअत के दौरान जब ईरा पहली बार इस शख्स को अदालत में देखती है तो उसके दिल में अजीब सी कैफियत जन्म लेती है, वो नफरत। शादी के बाद ईरा की जिंदगी बज़ाहिर सुकून में आ जाती है, मगर उसके दिल के किसी कोने में वो जख्म अब भी सांस लेता रहता है। वो अक्सर रात को जाग कर बैठ जाती है और बेअख्तियार खिड़की की तरफ देखने लगती है, जैसे अंधेरों में किसी प्राणी परछाई को तलाश कर रही हो। कामयार उसकी उस खामोशी को महसूस करता है और बगैर किसी सवाल के उसके पास आकर बैठ जाता है। वो जानता है कि बाज़ दर्द लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते, बस साथ की ज़रूरत होती है। यही खामोश साथ ईरा को आहिस्ता आहिस्ता मजबूत बनाने लगता है। चंद हफ्तों बाद ईरा फैसला करती है कि वो सिर्फ एक मजलूम किरदार बनकर नहीं रहेगी। वो एक नफ्सियाती माहिर से रुजू करती है और अपनी कैफियत को समझने की कोशिश करती है। हर सेशन के बाद वो खुद को हल्का महसूस करती है, जैसे दिल पर रखा बोझ थोड़ा सा कम हो गया हो। कामयार उसके इस फैसले की दिल से हमायत करता है और उसे यकीन दिलाता है कि कमज़ोर होना शर्मिंदगी नहीं, बल्कि खुद को संभालने की पहली सीढ़ी है। ईरा पहली बार महसूस करती है कि वो वाकई आगे बढ़ रही है। उसी दौरान अगवा के केस में एक नया मोड़ आता है। जेल से एक खत मौसूल होता है जिसमें अगवाकार ने ईरा से माफ़ी मांगी होती है। वो लिखता है कि उसका मकसद किसी बेगुनाह को तकलीफ देना नहीं था, बल्कि वो अपनी नाकामियों और नफरत का कैदी बन चुका था। ये खत ईरा को गहरी सोच में डाल देता है। वो इस खत को कई बार पढ़ती है और आखिरकार एक फैसला करती है कि वो नफरत को अपने दिल में जगह नहीं देगी, क्योंकि नफरत ने पहले ही बहुत कुछ तबाह कर दिया है। ईरा एक दिन कामयार के साथ जेल जाकर इस शख्स से मिलती है। मुलाकात मुख्तसर होती है, मगर उसके उथरात गहरे होते हैं। ईरा उस शख्स को माफ़ तो नहीं करती, मगर उसे यह कह देती है कि वो उसके लिए बद्दुआ नहीं करेगी। इस एक जुमले के बाद ईरा को ऐसा महसूस होता है जैसे उसने अपने दिल की जंजीर खोल दी हो। कामयार दौड़ खड़ा ये मंजर देखता है और दिल ही दिल में फ़ख्र महसूस करता है कि उसकी ज़िंदगी की साथी कितनी मजबूत है। वापसी पर गाड़ी में खामोशी होती है, मगर ये खामोशी खौफ की नहीं बल्कि सुकून की होती है। ईरा खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुरा देती है और पहली बार दिल से महसूस करती है कि मादी अब उसके पीछे रह गया है। ये कहानी अब सिर्फ अगवा और दर्द की नहीं रही, बल्कि मुआफ़ी, हौसले और नए सफ़र की कहानी बन चुकी है। मगर ज़िंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। शायद अगला इम्तिहान किसी और शक्ल में उनका मुंतज़र हो। वक्त गुजरने के साथ ईरा और कामयार की ज़िंदगी एक नए तवाज़ुन में ढलने लगती है। ईरा अब पहले से ज़्यादा खुद-एतमाद हो चुकी होती है और अपने ज़ख्मों को अपनी कमज़ोरी के बजाय ताकत समझने लगती है। वो अस्पताल में न सिर्फ अपने काम पर पूरी तवज्जो देती है, बल्कि ऐसे मरीजों का ख़ास ख्याल भी रखती है जो ज़हनी दबाव और खौफ का शिकार होते हैं। उसके रवैये में एक अजीब सी पुख्तगी आ जाती है, जिसे देखकर साथी हमला भी उसका एहतराम करने लगता है। कामयार अक्सर उसे देखकर सोचता है कि मुश्किलात ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि निखार दिया है। एक दिन अस्पताल में एक नया केस आता है जिसमें एक नौजवान लड़की को शदीद सदमे के आलम में लाया जाता है। ईरा जब उसकी आंखों में खौफ देखती है तो उसे अपना माजी याद आ जाता है। वो इस लड़की के पास बैठकर उसका हाथ थाम लेती है और नरमी से बात करती है। इस लम्हे ईरा को एहसास होता है कि शायद उसके दुख का मकसद यही था कि वो दूसरों के दर्द को बेहतर तरीके से समझ सके। ये एहसास उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भर देता है। वक्त के साथ ईरा और कामयार की जिंदगी में सुकून आना शुरू हो जाता है, मगर उनके दिलों में वो पुरानी यादें अभी भी जिंदा होती हैं। हर सुबह जब ईरा अस्पताल के लिए निकलती है तो अपने माजी के खौफ को अपने साथ नहीं ले जाती, बल्कि उसे सबक के तौर पर अपने साथ रखती है। वो न सिर्फ मरीजों के लिए एक सहारा बनती है, बल्कि अस्पताल में नए स्टाफ को भी तरबियत देती है कि किस तरह सब्र और हिम्मत के साथ मुश्किल हालात का सामना किया जाए। उसकी ये निखरी शख्सियत न सिर्फ कामयार के लिए बल्कि हर किसी के लिए एक मिसाल बन चुकी होती है। कामयार भी अपनी जिंदगी में नए फैसले कर रहा होता है। वो अब पुरानी गलतियों को दोहराने से बचने की हर मुमकिन कोशिश करता है और अपने कारोबार में शफाफियत और ईमानदारी को औलीन तरजीह देता है। वो समाजी खदमात में भी हिस्सा लेता है और ऐसे मंसूबे शुरू करता है जो ज़रूरतमंद लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाते हैं। ईरा उसकी ये कोशिशें देखकर खुश होती है और दोनों के दरमियान मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता मज़ीद मजबूत हो जाता है। एक दिन ईरा अस्पताल से घर वापस आ रही होती है तो रास्ते में एक छोटी सी लड़की को रोकता देखती है जो अपने वालिदैन से बिछड़ गई होती है। ईरा फौरन उसके पास जाती है
उसे गोद में उठाकर प्रसकून करने की कोशिश करती है और फिर वालिदैन के पास ले जाती है। उस लम्हे एरा को एहसास होता है कि उसकी अपनी आजमाइश ने उसे दूसरों के दर्द को समझने और संभालने की ताकत दी है। कामयार भी साथ खड़ा होता है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में सुकून और तस्कीन देखते हैं। शादी के बाद दोनों अक्सर रात को छत पर बैठकर सितारों को देखते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के बारे में बात करते हैं। हीरा कहती है कि अब वो किसी चीज से खौफजदा नहीं, क्योंकि उन्होंने मिलकर हर आजमाइश का मुकाबला किया है। कामयार उसे यकीन दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ है और इसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये लम्हे उनके दिलों में एक ऐसी खुशी और इत्मीनान पैदा करते हैं जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। यूं कहानी एक प्रामाणिक मोहब्बत और हौसले के माहौल में आगे बढ़ती है। हीरा और कामयार अब एक मजबूत जोड़ी के तौर पर जिंदगी के हर इम्तिहान का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। मगर जिंदगी की किताब में हर वक्त नए चैलेंज और नए सबक छिपे होते हैं और अगला मोड़ शायद उन्हें किसी नई आजमाइश या खुशी की तरफ ले जाए। हीरा और कामयार की जिंदगी अब बज़ाहिर पुरअमन लगती है, मगर दिल की गहराइयों में वो खौफ और तशवीश अब भी मौजूद है जो गुज़श्ता अगवा और आजमाइशों ने छोड़ा था। हीरा अक्सर रात को जाग कर बैठती है, खिड़की से बाहर तारिक गलियों को देखती है और दिल ही दिल में सोचती है कि जिंदगी कितनी नाजुक और गैर यकीनी है। मगर उसके साथ कामयार हमेशा मौजूद होता है, उसका हाथ थामकर उसे यकीन दिलाता है कि वो अब कभी भी अकेली नहीं रहेगी। कामयार की ये मौजूदगी हीरा के लिए न सिर्फ सुकून बल्कि एक तरह की हिफाजत और ताकत का एहसास भी पैदा करती है, जिसने उसे अंदर से मजबूत बनाया है। हीरा ने अब अपनी रोजमर्रा जिंदगी में एक नया मकसद तलाश कर लिया है। वो अस्पताल में न सिर्फ मरीजों की देखभाल करती है बल्कि ऐसे अफराद के लिए भी रहनुमाई फराहम करती है जो जहनी दबाव या सदमे का शिकार हैं। हर मरीज की आंखों में खौफ देखकर हीरा अपने माजी के लम्हात याद करती है और उन्हें हौसला देती है कि वो खौफ के बजाय उम्मीद की तरफ देखें। इस अमल के दौरान हीरा खुद भी हर दिन मजीद मजबूत होती जाती है और कामयार के लिए ये देखना एक खुशी का हीरा और कामयार की जिंदगी में अब न सिर्फ सुकून आया है बल्कि एक नया जोश और उम्मीद भी शामिल हो गई है। हीरा अब हर दिन अपने माजी के खौफ को याद करते हुए नहीं बल्कि उसे सब के तौर पर याद रखती है। वो अस्पताल में अपने काम के साथ साथ ऐसे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेती है जो जहनी दबाव और सदमे का शिकार अफराद की मदद करते हैं। उसकी ये सरगर्मियां न सिर्फ मरीजों के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं बल्कि अस्पताल के स्टाफ को भी मुतासिर करती हैं, जो इसकी हिम्मत और पेशा सलाहियतों की तारीफ करते हैं। कामयार उसकी हर कोशिश में उसका हौसला बढ़ाता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो हमेशा उसके साथ है, चाहे हालात कैसे भी हों। एक दिन अस्पताल में एक वाकया पेश आता है जिससे हीरा के दिल पर गहरा असर पड़ता है। एक नौजवान लड़की को शदीद सदमे के बाद अस्पताल लाया जाता है और हीरा उसे देखकर अपने माजी की यादों में खो जाती है। वो लड़की के पास बैठकर उसका हाथ थामती है, उसे तसल्ली देती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लम्हा हीरा के लिए न सिर्फ एक एहसास जिम्मेदारी है बल्कि एक नफ्सियाती फतह भी है, क्योंकि उसने अपने खौफ और सदमे को दूसरों की मदद में बदल दिया है। कामयार ये मंजर देखकर दिल में फ़ख्र महसूस करता है कि उसकी साथी ने मुश्किलात के सामने हिम्मत और सब्र के साथ कदम रखा है। कामयार अपनी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी में भी मजबूत और जिम्मेदार बन गया है। वो पुरानी रंजिशों को पीछे छोड़कर अपने कारोबार और समाजी खदमात में नए मंसूबे शुरू करता है, जिनसे लोगों की जिंदगियों में मुसब्बत तब्दीली आती है। उसकी ये तब्दीली हीरा के लिए खुशी और इत्मीनान का बास बनती है और दोनों के दरमियान मोहब्बत और आतिमाद पहले से कहीं ज़्यादा गहरा हो जाता है। वो जानते हैं कि ज़िंदगी में हर कदम सोच समझकर उठाना ज़रूरी है और हर मुश्किल का मुकाबला एक साथ करना उनकी ताकत है। रात के वक्त जब दोनों छत पर बैठकर सितारों को देखते हैं, खामोशी में एक अजीब सुकून और खुशी महसूस होती है। हीरा कहती है कि अब वो खौफजदा नहीं है क्योंकि वो जान चुकी है कि कामयार हमेशा उसके साथ है। कामयार अब उसे यकीन दिलाता है कि वो हर मुश्किल में उसका साथ देगा और कभी उसे तन्हा नहीं छोड़ेगा। उस लम्हे दोनों के दिलों में मोहब्बत, सुकून और एतमाद की एक नई रोशनी पैदा होती है जो मादी के जख्मों को धीरे धीरे भर रही होती है। यूं कहानी एक मजबूत और मोहब्बत भरी जिंदगी की तस्वीर पेश करती है, जहां हीरा और कामयार ने अपने तजुर्बात से सबक सीखा है और हर आजमाइश में हिम्मत, सब्र और मोहब्बत के साथ कामयाबी हासिल की है। मगर जिंदगी की राहें हमेशा सीधी नहीं होती
और हर नया दिन एक नई आजमाइश या खुशी का लम्हा लेकर आता है जो उनके रिश्ते और हौसले को एक बार फिर परखेगा। ईरा और कामयार की जिंदगी अब एक नई तरतीब और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही होती है, मगर माजी की यादें कभी कभार दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा कर देती हैं। ईरा हर सुबह अपनी रूटीन के मुताबिक अस्पताल जाती है, मगर उस बार उसके साथ एक नया मकसद और हौसला भी होता है। वो न सिर्फ मरीजों की देखभाल करती है बल्कि उनके जहनी और जज्बाती सुकून के लिए भी वक्त निकालती है। वो नए स्टाफ और नर्सेस को तरबियत देती है कि किस तरह सदमे और खौफ के शिकार अफराद का साथ दिया जाए और उन्हें हिम्मत दी जाए। उसके उस जज्बे को देखकर कामयार भी अंदर से खुश होता है और उसकी हर कामयाबी पर फख्र महसूस करता है। एक दिन अस्पताल में एक शदीद जख्मी मरीज लाया जाता है जिसकी हालत इंतहाई नाजुक होती